हे फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन क्लास 6 के सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है। यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये क्लास 6 के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आपके विटामिन में क्या क्या पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। आपके कई सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट एंड प्रोटीन। बाकी टॉपिक्स मैंने आपके करा रखे हैं। ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देख सकते हैं। तो विटामिन का पहला पॉइंट है विटामिन या प्रोटेक्टिव फूड्स। इसे विटामिन या फिर प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी हड्डियों के, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ये कई सारे रोगों को होने से भी बचाता है। विटामिन एक प्रकार का पोषक तत्व है जिसे हम कई स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसके कई सारे सोर्स हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क्स, एग, फ्रूट्स, जर्मिनेटेड ग्राम्स या फिर इसे अंकुरित चने भी कहते हैं। कोई भी अंकुरित पदार्थ, उनमें विटामिन पाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पहले इसके रोल को देख लेते हैं, रोल्स क्या हैं हमारी लाइफ में। विटामिन का जो रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, वो इस प्रकार है। पहला, हमारे शरीर केवल 2 विटामिन बना सकता है, विटामिन डी एंड विटामिन के। इसलिए अन्य विटामिन हमारे भोजन में मौजूद होना जरूरी होता है। विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि और रख रखाव या सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विटामिन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने में भी मदद करता है। विटामिन एक समूह पोषक तत्व है जिसके शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। खाना बनाते समय गर्मी से काफ़ी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी खास करके नष्ट हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि भोजन को ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जैसे विटामिन बी एंड सी। एक होता है ऑयल या फैट सॉल्युबल विटामिन। ये तेल या वसा में घुलनशील होता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब देखते हैं इसके सोर्सेस क्या है और इससे कौन कौन सी डिजीज होती है। विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल होता है। इसका फूड सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरोट्स, टोमेटोज, वाटरमेलन, मिल्क एंड नट्स। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का रखा है। आपको जिसमें भी सुविधा हो, जो भी आपका मीडियम हो पेपर देने का, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें कई तरीके के डिजीज होते हैं, जैसे हाइपरक्रिएटिसिस या नाइट ब्लाइंडनेस, या ये दोनों हो सकते हैं। हाइपरक्रिएटिसिस में क्या होता है कि त्वचा की जो बाहरी परत होती है वह असामान्य रूप से मोटी हो जाती है। और नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी कहते हैं या रात का अंधापन। इसमें पेशेंट को दिन में तो दिखाई देता है, लेकिन रात में ये देख नहीं पाते हैं। आंखों की कमजोरी के कारण ये देख नहीं पाते हैं, इसलिए इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। फिर आता है हमारा विटामिन B1, B2, B3। ये जो विटामिन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसके फूड सोर्स हैं फ्रूट, पोटैटोज, बनाना, पीज, मीट, फिश, मिल्क, एग्स। ये सारे इसके फूड सोर्स हैं। इस विटामिन की कमी के कारण बेरी, स्लो ग्रोथ, सोर आइज एंड प्लेग्रा जैसी बीमारी होती है। फिर आता है हमारा विटामिन सी। ये भी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसमें फ्रेश फ्रूट्स, ब्रोकली, गॉट मिल्क, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके कमी के कारण, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी होता है। स्कर्वी मीन्स क्या होता है? ये मसूड़ों से खून आना जैसी बीमारी होती है। ये 18वीं शताब्दी के अंत तक नाविकों के खराब पोषण की वजह से भी होता था। जैसे उनमें पहले के भरे घावों में भी वापस से वो घावें खुल जाती थी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती थी। फिर आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है हमारा फैट सॉल्युबल होता है। इसका फूड सोर्स है एग, चिकन बेस्ड, फिश। ये इसके फूड सोर्स हैं। फिर आता है हमारा डिजीज़ क्या होता है इससे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एंड ऑस्टोमेलेसिया जैसी बीमारी होती है। जैसे जो हड्डी होती है वो या तो कमज़ोर हो जाएगी या फिर उसकी हड्डी जो होती है वो नरम हो जाएगी। इसमें हड्डियों के निर्माण में भी काफ़ी कठिनाई आती है। फिर आपका आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है। और इन सारी चीज़ों को आप पॉइंट वाइज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो ये जो विटामिन ई होता है वो फैट सॉल्युबल होता है।
और इसके फूड सोर्स क्या क्या होते हैं? मैंगो, मिल्क, पोटैटोज, पम्पकिन, गुआवा, मिल्क एंड नट्स, ये सारी चीज़ें इनके फूड सोर्स हैं। विटामिन ई की कमी के कारण हार्ट प्रॉब्लम होता है, हेमोलाइसिस होता है, स्टेरिलिटी होता है, मतलब कि इसमें रक्त का अपघटन हो जाता है। लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो टूट जाती हैं या उनका विनाश हो जाता है। विटामिन के ये फैट सॉल्युबल होता है। ये हमें कई तरीके के सोर्स से प्राप्त होते हैं, जैसे ग्रेप्स, काजू, नट्स, ब्रोकली, मैंगो, ये सारी चीज़ें फूड सोर्स है जहाँ से हम विटामिन के को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कमी के कारण हमें हेमरेज जैसी बीमारी होती है, जैसे पल्स से जो होता है वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि अगली जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। So thank you for watching my video.